ठीक है, आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो फॉर मेक योर लर्निंग मोर बेटर। ये बहुत हेल्पफुल रहता है। परीक्षित, मेरे को लग रहा है आपको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, तो आपने दोनों रेस कर लिए, तीसरा दिया होता आप थर्ड भी रेस कर लेते डेफिनेटली। मुझे आपका वर्चुअल भी शो हो रहा है ना, कि एक तो रेस कर लिया फिर दूसरा भी कर लिया कि चलो मैडम दोनों से देख लो हमें, है ना। वेट करो, मुझे फिनिश करने दो, उसके बाद करते हैं ना बात, है ना। 2 मिनट रुक। ओके, सो एट जैसे कि मैंने बताया प्रिसाइज टाइम के साथ, इन किस किस के साथ लगता है। ये एग्जांपल्स हैं सारी जितनी मैंने बताई है, उनमें कुछ और ऐड करके यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। इन मंथ, सेंचुरी, डेकेड, ठीक है, ईयर, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है, ऑन, डेज और डेट्स के साथ लगता है। सिंपल सा डिफरेंस है, इनको अगर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग और व्हाइल। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा और कंसंट्रेशन से समझिए। प्रीपोजिशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, एक बार में समझ आ जाएगा, ऐसी चीज है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग और व्हाइल की, ठीक है, कि ड्यूरिंग कब यूज होता है और व्हाइल कब यूज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग और व्हाइल, ड्यूरिंग एंड व्हाइल क्या होता है बेटा? ड्यूरिंग एंड व्हाइल, ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? ड्यूरेशन, ठीक है। कहाँ यूज होता है ड्यूरिंग? ठीक है, पर ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग यूज होता है व्हेन समथिंग हैपनिंग विद इन द टाइम समथिंग एल्स इज हैपनिंग। ड्यूरिंग मीन्स ड्यूरेशन, कि एक चीज चल रही है, उसी के दौरान आप कुछ और भी कर रहे हैं, या कोई भी पर्सन कुछ और भी कर रहा है उसी टाइम सेम स्लॉट के अंदर, तो हम क्या कहते हैं? ड्यूरिंग। एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही आसान है, आपको समझ भी आ जाएगा, रिलेट करेंगे आप इससे। क्या होता है कि हमारी क्लास चल रही है, 40 मिनट की क्लास है, ठीक है। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, साथ साथ आप में से कुछ बच्चे कार्टून देख रहे हैं। सो अब क्या हो रहा है? दे आर वॉचिंग कार्टून ड्यूरिंग द क्लास, कि क्लास चल रही है उसके दौरान, यानी कि टाइम स्लॉट चल रहा है, क्लास चल रही है, एक एक्शन ऑलरेडी हो रहा है, अब उसी एक्शन के दौरान एक और एक्शन चल रहा है, आप क्या कर रहे हो? कार्टून देख रहे हो। वैसे बुरी बात है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा? ड्यूरिंग होगा, है ना। जैसे कि आप लोग एक साल में पूरा पढ़ाई कर रहे हो, इसी साल आप क्या कर रहे हो? गिटार भी सीख रहे हो, ठीक है। सो यू लर्न गिटार ड्यूरिंग योर 5th क्लास या 6th क्लास, तो 6th क्लास के ड्यूरेशन के अंदर, या ड्यूरिंग योर हॉलीडेज, चलो हॉलीडेज समझ लेते कि आपकी हॉलीडेज चल रही है, एक एक्शन ऑलरेडी चल रहा है कि हॉलीडेज चल रहा है, अब आपने क्या किया? उसी ड्यूरेशन के अंदर, उसी सेम ड्यूरेशन के अंदर आपने क्या किया? गिटार भी सीखा। तो क्या कहेंगे? ड्यूरिंग, कि एक चीज चल रही है उसी के दौरान एक और चीज चल रही है, तो हम क्या कहेंगे? ड्यूरिंग। बहुत इजी था समझने में, जरा एग्जाम्पल देखो और भी इजी लगेगा समझने में। ड्यूरिंग हमेशा नाउन के साथ यूज होता है, जैसे कि शी क्राइड, वो रोई, वो कब रोई? ड्यूरिंग द मूवी, कि इधर भैया मूवी चल रही है, 3 घंटे की मूवी है, ठीक है। अब वो क्या है? उस मूवी के दौरान उसने एक और एक्शन किया, क्या किया? वो रोई। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि वो स्टार्टिंग में रोई, वो मिडिल में रोई या वो एंड में रोई, उसने रोया है। वो कब रोई है? ड्यूरिंग द मूवी, इधर मूवी चल रही है उसी दौरान उसने एक और एक्शन किया, क्या किया? रोई। दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट, नोबडी स्पोक, कोई नहीं बोला ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, इधर प्रेजेंटेशन चल रही है, राइट। और कोई नहीं बोला, ये एक्शन ऑलरेडी हो रहा है कि कोई बोला भी नहीं और इधर प्रेजेंटेशन भी चल रही है, तो ये ड्यूरिंग लग जाएगा। लाइक वी गेट पेनल्टी ऑफ स्नो हेयर ड्यूरिंग द विंटर, कि विंटर का सीजन आता है, फॉर एग्जाम्पल चलो 4 मंथ का विंटर मानते, वैसे आजकल रहा नहीं, बट फिर भी कह रहे हैं कि 4 मंथ का विंटर है, तो स्नो अगर हमें मिलती है तो वो फर्स्ट में भी मिल सकती है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। हेयर टाइम इज नॉट मेंशनिंग, हमें बताया गया है कि अगर 4 महीने का टाइम स्लॉट है तो इस स्लॉट में हमें क्या है? एक और एक्शन हमारे पास होगा, वो क्या होगा? हमें स्नो मिलेगी। यानी कि we use during something happening within as something else is happening, कि कुछ हो रहा है उसके अंदर कुछ और चल रहा है, तो हम ड्यूरिंग लगाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग को हम किससे रिलेट कर लेते होते हैं? ड्यूरेशन से, कि भैया ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के दौरान अगर कुछ और भी चल रहा है तो ड्यूरिंग हो गया, करेक्ट, डन। नेक्स्ट अगला देखो, वाइल। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझसे थोड़ी सी, यहाँ पे वेन लिखा गया गलती से, वाइल है, ठीक है। करेक्ट कर लेना जब मैं आपको नोट्स भेजूं, तो प्लीज आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो वाइल लिखना था यहाँ पे। वाइल इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स, कि 2 एक्शन होते हैं,
एट अ सेम टाइम। अब उसमें क्या हो रहा था, ड्यूरिंग में एट अ सेम टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं था। एक एक्शन चल रहा है, दूसरा एक्शन कभी भी हो रहा है, वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वो मिडल में भी, वो एंड में भी हो सकता है, उसमें कोई भी नहीं था। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एक्शन एट अ सेम टाइम होंगे। इसमें लेंथ ऑफ द टाइम इज डजंट कंपल्सरी कि एक एक्शन कितनी देर से हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। जब दो एक्शन एट अ सेम टाइम होंगे तो हम लगाएंगे व्हाइल। और कीप इन माइंड व्हाइल इज ऑलवेज यूज फॉर द पास्ट टेंस, ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। जैसे कि द फोन रैंग, इसमें लॉस ऑफ टाइम नहीं होता, इमीडिएट साथ में दो एक्शन होंगे, ठीक है, लॉस ऑफ टाइम नहीं होता। लाइक द फोन रैंग व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी, इधर से मैं टीवी देख रही थी, ये नहीं बताया कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रही थी, 3 घंटे से, या सुबह से देख रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं टीवी देख रही थी और इधर से फोन बजा, तो मेरा टीवी देखना और इधर से फोन बजना दो एक्शन एट अ सेम टाइम हो गए, कि इधर से मैं टीवी देख रही थी, इधर से फोन बजा, टू एक्शन एट अ सेम टाइम हुए, सो विल यूज व्हाइल, राइट। लाइक नेक्स्ट एग्जांपल रीड करो, आई मेट हिम व्हाइल वी वर स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी, कि मैं उससे मिली, कब मिली, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। तो अब इसमें वो नहीं कि हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, कोई नहीं बताया कि कितनी देर पढ़ रहे थे, मतलब भी नहीं उसका कोई, ठीक है। पर दो एक्शन हुए कि मैं उससे कब मिली, जब लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो इधर से पढ़ना, इधर से उसे मिलना, दो एक्शन एट द सेम टाइम हुए, कोई लेंथ ऑफ टाइम जरूरी नहीं है, लॉस ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा, तो हम क्या लगाएंगे, व्हाइल। व्हाइल का मतलब क्या होता है, जब, ठीक है। जब कब लगता है, जब कब लगता है, हाँ, जब कब लगता है, जब दो एक्शन एट अ सेम टाइम होंगे, करेक्ट, क्लियर है। तो अब देखो व्हाइल के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास दो तरीके से आती है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत मैटर करती है। देखो, व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगता है, कैसे, व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहली एग्जांपल उससे है। फिर व्हाइल प्लस जर्न्ड होता है। जर्न्ड आपको पता है क्या होता है, जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा के एज अ नाउन यूज करते हैं हम, है ना, उसे हम जर्न्ड बोलते हैं। तो पहली सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो, शी क्राइड व्हाइल शी वाज वाचिंग मूवी, वो रोई जब शी सब्जेक्ट वाज वाचिंग, वर्ब लग गया मूवी। दूसरा क्या है, शी क्राइड व्हाइल वाचिंग द मूवी, मतलब एक ही है, पर दो तरीके की सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रखता है अपने पास। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे व्हाइल लगाते, हमें तो लगा कि ये टूटा फूटा सेंटेंस है, तो टूटा फूटा नहीं है, ये जर्न्ड है, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ, और कोई रीजन नहीं है बताने का, ये रीजन है कि कई बार बच्चे सोचते कि मैडम सब्जेक्ट मिसिंग था, वर्ब मिसिंग था, तो हम क्या लगाते, राइट, ये जर्न्ड होता है, ओके। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट